नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। ये वीडियो थोड़ा सा किसी बच्चे को भी आहत कर सकता है, कुछ और लोगों को भी आहत कर सकता है। ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, लेकिन मैं इसके लिए डिस्क्लेमर नहीं डालना चाहूँगा, ना ही मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो मैं जानबूझकर कर रहा हूँ। आज मैं एक ऐसी पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर ये कहावत पूरी तरीके से फिट होती है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मैं बात करने वाला हूँ अपने छोटे भाई की, जिसके साथ मेरा थोड़ा सा अनबन हुआ था, और वो थोड़ा अनबन थोड़ा ज़्यादा अनबन हो गया था, फिर हम सेपरेट हो गए थे। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा, फिर मैंने कभी कमेंट नहीं किया। मैं अपने पुरानी वीडियोस और फुटेज ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर गुस्से में आके मैंने लगभग सारी वीडियोस और फुटेज डिलीट कर दी थी। वो वीडियोस और फुटेज थी नहीं, ढूंढते ढूंढते कल जाकर मिली मेरे छोटे भाई की, ये वाली। उसी के वीडियो में चल रहा था, और आप लोगों ने कल वीडियो देखा होगा कि भाई ने एजुकेशन में एक नया रेवोल्यूशन लाया है। मुझे भाई की कंटेंट क्वालिटी पे कोई डिस्कशन नहीं करना है, मैं भी मानता हूँ पढ़ाता छोटा भाई बहुत औसम है, बहुत एक नंबर का है। संदीप महेश्वरी के वीडियो पे जब आपने देखा होगा तो भाई ने ये बोला कि भाई को कभी कोई कहीं क्लास नहीं दे रहा था, बहुत मुश्किल रहा उसका सफ़र। मैं भी मानता हूँ बहुत मुश्किल रहा सफ़र, लेकिन ये वीडियो अपलोड करने से पहले मुझे लगता है कि भाई को एक बार ये बता तो देना चाहिए था कि ये जो बैकग्राउंड है, ये जो क्लासरूम है, ये जो बोर्ड है, ये मार्कर है, ये क्लासरूम है, वो किसने प्रोवाइड किया था, किसने पहली बार हाथ थामा था। लाख अनबन हो हमारे बीच में, हम कहते हैं जब हम किसी शिक्षक से पढ़ते हैं, या हमें कोई ऐसा इंसान जिसने हमारा पहली बार हाथ पकड़ा हो और हमें उस ज़मीन से उठा के ऊपर रखा हो और हमारे लिए बहुत कुछ कहा हो, और हमारे बीच लाख किसी लेवल का अनबन हो, कम से कम उसको एक बार शुक्रिया कह तो लेते हैं। तो कम से कम एक बार शुक्रिया बोल तो लेता। चल, कोई शुक्रिया नहीं बोला, कोई बात नहीं। हम प्रोटेस्ट में मिले थे बहुत लंबे समय के बाद, मुझे लगता है 5-6 साल के बाद हम बैठे थे। अपनी बात भी हुई कि कब तक झगड़ा चलता रहेगा, दोनों मुस्कुराए हंसे बैठे, और अपन ने थोड़ी देर बात की थी। और जो कल हुआ, इसके विषय में जानकारी मुझे उसी प्रोटेस्ट वाले दिन ही मिल गई थी। मैंने पूछ लिया था सीधे सीधे कि भाई बस जाने वाला है क्या, तो बोला हाँ, थोड़े समय में पता ही चल जाएगा। सीधे सीधे हाँ नहीं बोला, लेकिन मैं इतना लंबे समय तक काम किया हूँ, मेरे को उस चीज़ की जानकारी वहीं मिल गई थी। आज एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, बहुत पुराना बच्चा था, कि सर वर्षों पहले जिसने आपके साथ जो किया था आज वही सेम उसके साथ हो गया, कर्मा रिटर्न्स। ये छोटे भाई के लिए नहीं था, ये यादव सर के लिए था। कि जब हमारा एरा था, जब हम बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, तो साहब छोटे भाई को ले गए थे। तो बच्चों का कहना था कर्मा रिटर्न्स। अब मैं तो कहूँगा कि कर्मा रिटर्न्स वो अगली साल की बैलेंस शीट दिखेगा सर की, अगर वो आधी हो जाए या एक चौथाई रह जाए तो, तो मुझे इस बात का थोड़ा सा दुख होगा कि बहुत मेहनत उन्होंने भी किया है, बहुत मेहनत छोटे भाई ने किया है। ये वीडियो पता है क्यों मैं बना रहा हूँ? एक्चुअली ये एक मैसेज है, और इस मैसेज को लेके मैं कब से आप सब लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। देखो, मैं तो ये बोलता हूँ कि आई एम नो वन। इस टाइम पे अगर आप पूछोगे तो आई एम नो वन, मुझे तो कोई जानता पहचानता भी नहीं। यूं ही लोगों को लग रहा है कि कोई आ गया है यार, मास्टर आके बोल रहा है। कौन ही है, क्या ही है, किसी को ये भी पता नहीं कि इस यूट्यूब पे, इस इंटरनेट पे जो है, सही मायने में रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हमने ही किया है। हमने यूट्यूब पे पहली बार पढ़ाना चालू किया था, हमने बहुत सारा मोहब्बत और प्यार कमाया, कभी बैच अनाउंस नहीं किया था। फिर छोटा भाई मेरे पास आया, इस छोटे भाई की ज़िंदगी संवारने के लिए पहली बार हमने जो है बैच अनाउंसमेंट करना चालू किया। फिर भाई छोटा बड़ी मेहनत करता था कंटेंट में, मेरे को कहा कि दम है, तो मैंने हर इथिकल नॉन इथिकल वे से बच्चों से बातचीत करके, ये जान के कि भाई अच्छा पढ़ाता है, मैंने हर घर पहुंचाने की कोशिश की। उसमें कुछ बच्चे बाद में आहत भी हुए, मुझे आके कन्फेस भी करना पड़ा, और इस अपनी कमाई हुई पूरी इज्जत मैंने दाव पे लगा दिया। मैं हमेशा रावण बनता रहा भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि भाई बस भाई है, भाई अच्छा पढ़ाता है, भाई से पढ़ते रहो। मुझे उन सब चीज़ों से कोई शिकायत नहीं है, एकदम कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ये मैसेज यार आप पढ़ो, इस टाइम पे जो टीचर्स कम्युनिटी है वो, मतलब बच्चों की नज़र में क्या है, बिल्कुल सा अजीब हो गया। जरा इसको पढ़िएगा। जो टीचर्स थोड़े दिन पहले बच्चों के लिए रो रहे थे, बच्चों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आज बच्चों के हक की बात कोई नहीं कर रहा है। कोई अपना ऐप लॉन्च कर रहा है, ऐप तो भाई ने ही लॉन्च किया है। तो कोई अपनी बुक लॉन्च कर रहा है, ये आदित्य भाई के लिए था। कुछ के लॉन्च होने वाले हैं, ये मुझे लगता है आभास भाई के लिए था। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो, ये सारी की सारी चीज़ें चल रही है, जो बच्चे बहुत सारे हताहत हैं। जो आपका करंटली एसएससी का एग्जाम चल रहा है, उसमें 80-85% बच्चों के साथ एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये पेन उन बच्चों का है जो 50-55 शिफ्ट जिनकी कैंसिल हुई, जिनके साथ सर्वर माउस इस तरीके का इशू हो रहा है, जो लास्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं, उन सब के इस तरीके के मैसेजेज हैं। इस मैसेज में सबसे जो मुझे आहत करने वाली चीज़ थी, वो ये आहत करने वाली चीज़ थी कि कल जब मैं वीडियो देख रहा था, मैं खुद भी खुश था इस चीज़ को लेके। चलो, कुछ तो इनिशिएटिव बंदे ने लिया कि अब किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना है, अपने प्लेटफॉर्म पे अपना कंटेंट डिलीवर करना है। 1.5 लाख बच्चे जो है, अगला शॉर्ट्स देखा मैंने कि 1.5 लाख जो है बच्चे लाइव आए थे।
एक बार मेरे भाई इन्हीं बच्चों को ये कह देते कि आपके दर्द में भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, एक सिंगल लाइन बोल तो देते कि इनके दर्द में मैं इनके साथ खड़ा हूँ, क्या ही चला जाता यार। यही वो बच्चे हैं जिनको आप बोल रहे हो कि आप इनकी वजह से हो। तो एक वो शब्द खाली बस बोलना भर, ना ही रोड पे उतरते मेरे भाई, बोल तो देते, क्योंकि रील बनाने के लिए तो हर टाइम पहुंच जाते हो। तो कम से कम कल एक बात बोल तो सकते हैं कि बच्चा जहां आपको जरूरत पड़ेगी, चाहे फाइनेंस से हो चाहे मेरे से हो, मैं हर जगह आपके साथ खड़ा रहूंगा। कम से कम बच्चों को बल तो मिल जाता है यार। अब कई बार मेरे को ये भी लगता है कि मेरे जो बच्चे हैं कम से कम वही ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अगर इधर उधर चला भी जाता हूँ ना, तो माँ बहन की गालियाँ दे के बोलते सर हमको आपसे ये उम्मीद नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे जो फॉलोअर है वो उनके जो है अंधभक्ति क्यों छाई हुई है। सब ग्रेजुएट बच्चे, सब समझदार हैं, और फिर वो ये बोलना चालू करते हैं कि सर आप तो मेरे भगवान हो, आप तो मेरे भगवान हो, आप तो मेरे भगवान हो। अरे शिक्षक ही हैं हम यार, शिक्षक ही हम हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं भाई के थोड़े से एजुकेशन रिवोल्यूशन की बात भी करूंगा, पिछले जो है कुछ चीज़ों को लेके जो है। एक तो कल भाई ने खूब बहुत बड़ा एजुकेशन रिवोल्यूशन निकाला है। अब एजुकेशन रिवोल्यूशन में क्या निकाल दिया, बेस्ट कंटेंट क्वालिटी। मतलब भाई का कहना है कि भाई के पास ये सिर्फ कंटेंट है, आवाज़ भाई के पास नहीं है, आदित्य के पास नहीं है, अभिनव शर्मा सर के पास नहीं है, अभिषेक भाई के पास नहीं है, पवन राव सर के पास नहीं है, रैमो सर के पास कंटेंट क्वालिटी नहीं है। हमारे इधर अनुराग पढ़ा रहा था जिसने 100% स्कोर कर रखा है, उसके पास कंटेंट की क्वालिटी नहीं है। ये सारे के सारे मेहनत ही नहीं करते, इनके पास से रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। भाई के पास टोटल कंटेंट क्वालिटी है और सिर्फ भाई का है, भाई के बैच, भाई के सारी चीज़ों से पढ़ाई करो। और भाई आपके साथ खड़ा भी नहीं होगा आपके दुख दर्द पेन में, रील बनाने के लिए खड़ा होगा, लेकिन भाई जमीन पे नहीं आएगा। देखो किसी को बुरा लग रहा हो ना, लग जाए, बात सही है। और मैं ऐसे किसी शिक्षक को बस बख्शने वाला नहीं हूँ जो इस टाइम पे बच्चों की इस पेन लड़ाई दर्द का हिस्सा नहीं बन रहा है। कम से कम यूट्यूब पे आके बोल तो दे, मैं पिछले 20 दिन से कंटिन्यूसली ज़मीन पे जाके हर जगह लड़ाई कर रहा हूँ। कम से कम हम शिक्षक, क्या वो एक एसएससी की नोटिस आ गई उस वजह से हम अपनी जुबानें बंद कर दें, हम ना चिल्लाएं, हम यूट्यूब पे भी ना बोले, ज़मीन पे उनके साथ नहीं उतर रहे हैं, कहीं और नहीं उतर रहे हैं, तो हम ये काम तो कर सकते हैं, कम से कम आवाज़ तो उठा सकते हैं। भाई आवाज़ तक नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है? आप हमेशा से एक बात बोलते चले आए हो, क्या बोलते चले आए हो कि आपको किसी ने क्लासरूम नहीं दी, क्लासरूम नहीं दी, क्लासरूम नहीं दी, आपको पढ़ाने का मौका ही नहीं दिया। नहीं बताना है मेरा नाम कि हमने मौका दिया, हम वो बंदे हैं जो वहां तक लेके गए। फिर अभी आपने बैंकिंग लॉन्च की, दूसरी चीज़ें लॉन्च की, तीसरी चीज़ें लॉन्च की, और उसके बाद ये कहा कि आप ऑफलाइन में बैंकिंग पढ़ाते हो। भाई जब पिछली वीडियो में आपने ये कहा कि आपको कभी किसी ने क्लासरूम नहीं दी, तो बैंकिंग कब पढ़ाई आपने, बैंकिंग के कब मास्टर थे? आप सीधे सीधे ये भी बोल देते ना कि बैंकिंग आप पढ़ाने जा रहे हो, और बैंकिंग के लिए बच्चे आपको समर्थन देते, अच्छा पढ़ाते हो, ये इस बात पे शंका किसी को नहीं है कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो। लेकिन ये बोल के बैंकिंग वाले बच्चों को इनवाइट करना है, तो आप पढ़ा के, जैसे क्वालिटी के दम पे होता है क्वालिटी। अब ये क्यों बता रहा हूं, मैं पहले बैंकिंग का शिक्षक था। कब बैंकिंग के शिक्षक थे भाई? और कब जब आपने ये कहा कि क्लासरूम नहीं है, मेरे पास भी तो आपने मैसेज यही किया कि क्लासरूम नहीं था, मैंने कहा मैं करता हूं, मैंने किया। तो ये झूठ बोलने की जरूरत क्या है? अभी आप ये बोलते हो कि अब आप समझदार हो गए हो, आपको कभी क्रिटिसाइज नहीं करना है। क्रिटिसाइज क्या नहीं किया आपने? हमारे प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर यादव सर को खूब, लाल किताब को खूब क्रिटिसाइज किया, लूट रहे हैं वो खूब क्रिटिसाइज किया। तो अगर ये क्रिटिसिज्म आपके लिए होती है तो आपको तो भी तो बर्दाश्त करना होगा। जहां आप सही हो वहां सही हो, जहां गलत हो वहां गलत हो। मेरा गुस्सा और वीडियो सिर्फ इस बात के लिए है कि इस टाइम पे जब 2-4 वीडियो आपको जारी करना था, जब बच्चों के समर्थन में 2 शब्द बोलना था, शब्दों में क्या कट जाते, हर बार रील बना रहे थे, एक और रील बना देते कि आपके साथ जाती हो रही, मैं आपके साथ खड़ा हूं। जमीन पे सबको पता है नहीं उतरोगे, लेकिन कम से कम उनको भरोसा तो होगा, लड़ाई तो अपनी खुद में लड़ लेंगे। 26-28 लाख बच्चे हैं, एक बार अगर वो अपनी लड़ाई लड़ने पे आ गए तो लड़ लेंगे। लेकिन कम से कम आपको समर्थन तो देना था। एजुकेशन में रेवोल्यूशन क्या नया, एजुकेशन में रेवोल्यूशन कर लेंगे? क्या कर लोगे भाई एजुकेशन में? क्या ऐसा नया रेवोल्यूशन कर लोगे जो फिजिक्स वाला ने नहीं कर रखा है? क्या ऐसा रेवोल्यूशन कर लोगे जो बाकी जो है टेक्स्ट बुक ने नहीं कर रखा है? क्या ऐसा रेवोल्यूशन कर लोगे जो अड्डा 247 ने नहीं कर रखा है? क्या ऐसा रेवोल्यूशन कर लोगे, क्या ऐसा नया आप डाल दोगे जो है कि उसमें बदल जाएगा? क्या ऐसा कर लोगे कि आप अपना कोर्स जो है पूरा फ्री में दे देने वाले हो, पूरा का पूरा इंटायर पेड कोर्स जो है अपना जो ऐप पे बनाते हो, कि वो एजुकेशन में रेवोल्यूशन आ जाएगा? क्या हो जाएगा? आप बता दो मेरे को। आप सीधे सीधे बता दो ना कि हाँ ठीक है, सारा दुख दर्द पेन चिल्ला के हम वापस लेके आए, हम आपके लिए खड़ा नहीं होंगे। ये बात नहीं बोला जा रहा है, आप नहीं बोलोगे तो दूसरा तो आपको क्रिटिसाइज करेगा ही करेगा ना। अब अब उनका ये कहना है कि मैं इन कंट्रोवर्सीज में नहीं फंसूंगा।
एसएससी में बच्चों को दर्द हो रहा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं कंटेंट डिलीवर करता हूँ, मैं सिर्फ कंटेंट पे फोकस रहूंगा, भाड़ में जाए बाकी पूरी की दुनिया। मैं पढ़ाऊंगा, जिसको पढ़ना हो पढ़े, जिसको ना पढ़ना हो मत पढ़े। इसीलिए तो कहा कि 900 चूहे खा के अब हज पे निकले भैया। पूरी जिंदगी भर क्रिटिसाइज किया है ताकि यहाँ तक पहुँच पाए, सर 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 बन जाए। जब बच्चों की आवाज़ उठाने की बात हो रही है तो ऐसे टाइम पे, ऐसे पीक मोमेंट में एजुकेशन का रेवोल्यूशन आ रहा है। क्रिटिसिज्म झेलने की सबको ताकत होनी चाहिए। मेरे अंदर ताकत थी। हमसे आपके प्रमोशन में इथिकल अनइथिकल सारे भी अपनाए मैंने पब्लिकली आके कन्फ्यूज भी किया। उसके लिए 3-4 साल तक मैं बहुत विलन बना रहा। आपको भी अच्छे से पता है, मेरे को भी अच्छे से पता है, पैसे का लालची कौन था। क्या मैं कभी पैसे का लोभी था? आज तक मैंने अपने लिए एक घर तक नहीं बनाया, मकान तक नहीं बनाया। आपको भी पता है कि हमारे यहाँ कितना फंड आया था। कुछ नहीं किया मैंने। वो सारा पैसा मैंने ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने में, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में, माई पाठशाला को रीशेप करने में सब लगाया मैंने। हमारी क्या ही उम्मीद थी? हमारी तो यही उम्मीद थी ना कि हम कुछ बड़ा करेंगे। आपने ही तो कहा था कि साथ में चलेंगे। हमारे जैसे जो बच्चे हैं, जो गरीब छात्र हैं, उन गरीब छात्रों के साथ मिल के ये अन्याय नहीं होने देंगे कि आने वाला हर बच्चा सही से पढ़ाई कर पाए। यही कहा था ना? कभी तो आपने ये नहीं कहा था स्टार्ट में जब आप मेरे पास आए थे, क्योंकि ये विजन लेके मैं और आशीष सर काम कर रहे थे ना। हमने तो कभी बैच भी नहीं बनाया था। सारे इथिकल अनएथिकल वेस्ट तो सिर्फ इसीलिए तैयार हुए थे। मुझे पुरानी बातों से कोई गुस्सा नहीं है। देख भाई, कुछ मेरे को अगर तू वो भेज देगा, क्या कहते हैं ना, कॉपीराइट स्ट्राइक भेज देगा या नोटिस भेज देगा, मेरे को उस बात से कोई परवाह नहीं है, वो सारा मैं झेल लूंगा। लेकिन आज थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बार उठ के तू आ, स्ट्रेंथ है तेरे पास। बच्चों को ये बोल कि मैं तुम सबके साथ खड़ा हूँ। कम से कम यूट्यूब पे आके बोल भर दे कि बस मैं तुम सबके साथ खड़ा हूँ। मैं हटा दूंगा ये वीडियो, मैं वापस से माफ़ी मांग लूंगा, मैं 10 बार माफ़ी मांग लूंगा। और मेरी बाकी शिक्षकों से भी बड़ी रिक्वेस्ट है यार, इस टाइम पे जब बच्चे पेन में हैं, आप लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे हो? आप खड़े हो, क्यों डर रहे हो? ऐसे कब तक डरते रहोगे? क्यों ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे? अगर सिस्टम में एरर है तो सिस्टम में एरर पे आवाज़ उठाना हमारा हक है। अगर हम शिक्षक की आवाज़ नहीं उठाएंगे, बच्चों की आवाज़ नहीं बनाएंगे, तो कौन आवाज़ बनेगा यार? किसके सहारे वो रहेंगे? हमसे उनको बल मिलता है। आप सबको पता है कि इस टाइम पे मेरी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं उनका बल बन पाऊँ। लेकिन जितने छोटे स्तर पे रहने के बाद भी जितनी हिम्मत बांध के बच्चों को खड़ा किया है ना, शायद आप लोग आए होते तो स्ट्रेंथ बहुत बड़ी हो जाती। सोच के देखो मेरे छोटे भाई, अगर कल अभिनंदन ने कुछ कर लिया होता तो। मैं बहुत इस टाइम पे छोटे स्तर पे हूँ, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक परेशान होके दिल्ली में बच्चे के घर, बिहार में बच्चे के घर तक पहुंचा हूँ। डीएसपी साहब से बात कराई है, शशि सरन सर को फ़ोन किया है। वो होती है दोस्ती कि कभी मैं उनके काम आया था, एक फ़ोन किया, सर इमीडिएटली उठ के अपना खाना छोड़ के गए हैं, बच्चे को वहाँ तक लेके गए हैं, काउंसिल किया है, आराम से घर छोड़ा है, फिर उन्होंने हमने मिल के प्रॉमिस किया है और बच्चा सुरक्षित है। बच्चे ने प्रॉमिस किया है कि नहीं वो अभी पढ़ाई करेगा, इन सब चीज़ों से डरेगा नहीं, डट के खड़ा रहेगा। 2 शब्द बोल देता बच्चों के लिए तो क्या हो जाता है यार। और नीचे कमेंट सेक्शन में अगर किसी ने मेरे को कुछ कहा ना, तो कसम से बता रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आके थप्पड़ मारूंगा। अंधभक्ति करनी है वहीं जाके करना, यहाँ अंधभक्ति मत करना। जितने की जितने सारे के सारे स्टूडेंट हो, मैं उसके पढ़ाने पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन इस बात पे जरूर सवाल उठा रहा हूँ कि इस टाइम पे आपके साथ खड़ा होना चाहिए। दुख है, ठीक ठीक से दुख है। एजुकेशन रिवोल्यूशन क्या होता है, एक बार बच्चों की लड़ाई लड़ लेने दो, मैं बताता हूँ। मेरे पास आज भी इतनी क्षमता है कि मैं टॉप नॉच टीचर्स उठा के 100 रुपए में पूरा का पूरा एसएससी का कोर्स पढ़वा सकता हूँ, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कुछ भी हो। आज भी इतनी औकात रखता हूँ कि आज भी ये काम कर सकता हूँ। एक बार ये लड़ाई लड़ लेने दो, फिर बताता हूँ मैं एजुकेशन का रेवोल्यूशन क्या होता है। जब देखो आदमी आ जाता है, एजुकेशन का रेवोल्यूशन है, ये रेवोल्यूशन है, वो रेवोल्यूशन है, ये वाली किताब खरीद लोगे तभी सेलेक्ट होगे, कंटेंट क्वालिटी है। कंटेंट क्वालिटी में बता मेरे भाई क्या पढ़ाता है? क्या ऐसा पढ़ाता है जो है कि टाइम एंड वक्त तो अलग पढ़ा देता है, अभिनव शर्मा सर नहीं पढ़ाते, अभिषेक मेरा जो है नहीं पढ़ाता है। थोड़ा समय अभिषेक रुका होता तो कंटेंट क्वालिटी का पता चल गया होता। मतलब मेंसुरेशन में कुछ और ही निकल के चला आ जाएगा। एसएससी की मैथ पढ़ा रहे हैं लोग, रामानुजम बने हुए हैं, गणितज्ञ बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि मतलब एसएससी वाले शिक्षकों को सिर्फ मैथ आती, बाकी मैथ ही नहीं आती। मतलब आईटीजे वाले शिक्षकों में इतनी लड़ाई नहीं है, कहीं और नहीं लड़ाई, एसएससी वाले मास्टरों में मैथ्स की लड़ाई। भले उसका वेटेज ऐसा चला गया हो कि सिर्फ 25 नंबर बचा रह गया हो, 25।
मतलब 25 क्वेश्चन रह गया, वेटेज नेग्लिजिबल हो गया है। अंग्रेजी का मास्टर एक बार नहीं लड़ता है, कभी अमन वशिष्ठ सर नहीं लड़े, कभी रानी मैडम नहीं लड़ी, कभी नीतू मैडम नहीं लड़े, अंग्रेजी के शिक्षकों की आपस में कभी लड़ाई नहीं, जबकि उसी का वेटेज ज़्यादा है। एमटीएस जैसे एग्जाम में तो क्वालिफाइंग हो गया है, लेकिन घटतज्ञ बने पड़े हैं सब एजुकेशन का। दो शब्द बच्चों के लिए बोल देते तो क्या क्या हो जाता है यार, बच्चे खुशी हो जाते, 1.5 लाख लाइव थे 3 लाख लाइव आ जाते, 4 लाख लाइव आ जाए, बन जा हीरो। 4 मकान खरीद रखे हैं, 4 गाड़ी और खरीद लेता, उनको भी तो सुकून मिलता, जो मर रहे हैं, जो इस हालात में आ गए हैं कि लोग ये बोल रहे हैं हम आत्महत्या कर लेंगे। चल, हम सारे के सारे शिक्षक ही चूतिया हो गए हैं, बस रील बनाने का काम रह गया है, इमोशनल गाने लगा लो, पीछे शॉट लगा लो, और बस चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। और वो सारे के सारे बच्चे जो मेरा वीडियो देख रहे हो ना, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, बंद करो यार अंधभक्ति। ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन ही है। सारे मैथ्स के टीचरों को पढ़ाने आता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गगन सर ही पढ़ा लेते हैं, अभिनय सर भी पढ़ा लेते हैं, वही रमेश सर भी वही पढ़ा लेते हैं, मोहित गोयल सर भी पढ़ा लेते हैं। कौन नहीं पढ़ाता है? इंजीनियर हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैथ्स पढ़ाने पे आ जाऊँ ना, इन सबसे बेहतर पढ़ा लूंगा। आज तक मैंने इस चैनल का नाम रखा था सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला मैथ पढ़ाने के लिए, आज तक मैथ पढ़ाने तक नहीं आ पाया मैं। क्यों? क्योंकि लाइन में लगी रहती रिज्यूमे मेरे पास कि सर मेरे को मैथ्स पढ़ा देने दो। अपने जैसा जब बच्चा देखता हूँ ना, तो उसको मौका देने का मन करता है, प्लेटफॉर्म पे रखता हूँ, उसको आप तक पहुँचाता हूँ। लेकिन जिसको देखो सब हितैषी है, सब मोहब्बत वाले हैं। आदमी का काम करने से ज़्यादा दिखावा करना इस टाइम पे बहुत बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। और आप लोग भी वो इंडिया में ना भेड़ चाल है, बस चले रहो चले रहो, 1.5 लाख लोग लाइव देख रहे हैं, 2 लाख लोग लाइव देख रहे हैं, 3 लाख लोग लाइव देख रहे हैं, बस भेड़ चाल की तरह चले रहो चले रहो चले रहो। और माई पाठशाला में जितने मेरे फॉलोअर्स हो, जितने स्टूडेंट यूनियन ग्रुप के सारे बच्चे हो, मैं आपको बता देता हूँ यार, हमसे ये सब नहीं हो पाएगा यार भाई। मेरे को 7-8 साल हो गए, मतलब 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, आप बच्चों की मदद करते 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 मैं उस साइड मदद नहीं कर पाया हूँ जिस साइड आप खड़े हो। मैं उस साइड मदद कर पाया हूँ कि आप में से कोई बच्चा है जिसको माई पाठशाला पे पढ़ाना था, जिसको थोड़ा उड़ान बढ़ना था, मैंने उन सबको मौका दिया। उनको मौका देने के बाद ये सोचा कि वो बाकियों को सही से मौका देंगे, लेकिन सब के सब ग्रीडी निकले। आदमी आता है मेरे पास, ये बोलता है कि सर मेरे को मौका दे दो, मैं उन जैसा नहीं हूँ, फिर वो उन्हीं जैसा बन के निकल जाता है। कंटिन्यूअस यही चल रहा है। आप सब लोग भी देखो यार, आप सारे वही लोग हो कि थोड़े समय के बाद जब तक आपके पास चीज़ें नहीं होती है, तब तक आपके पास ग्रिड नहीं होती है, जब चीज़ें आने लगती है तो आप ग्रेडी होने लगते हो। अंधभक्ति मत करो यार, बंद करो। मैं अकेले आपकी मदद कर ही नहीं पा रहा हूँ। आप अपने अपने शिक्षकों से जवाब मांगो कि कब वो आपके लिए खड़े होंगे यार, कब खड़े होंगे। और ये कुछ एजुकेशन का रेवोल्यूशन नहीं है, वही मैथ के कंसेप्ट है जो रानी मैडम पढ़ाती है अंग्रेजी, वही मैं भी पढ़ाता हूँ। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स है वही रूल्स हैं, कुछ नया नहीं है उसमें। कुछ नया कोई इन्वेशन नहीं डाल देगा, क्या ही डाल देगा यार। मतलब आईटी जेई का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, जो आपसे मतलब आईक्यू टेस्ट कर रहा है, सिंपल प्रैक्टिस मांगता है आपसे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा, उसमें सारे के सारे कूदे रहो। और मेरे से मत बोलना कोई लोग कि सर कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। आप सब लोग खुद के ही साथी नहीं हो। 1.5 लाख लोग लाइव आ गए, सर की जय हो, सर की जय हो, सर की जय हो, सर रिवोल्यूशन मचा देंगे। कमेंट सेक्शन में जाके पूछ देते सर मेरे लिए खड़े कब होगे, कि ऐप ही लॉन्च करते रहोगे, बैच ही लॉन्च करते रहोगे। कमेंट में एक बार भर तो दिए होते। नहीं, किसी से नहीं होगा, नहीं होगा तो भुगतो, मार खाते रहो, सिस्टम का शिकार होते रहो, आत्महत्या करते रहो, ट्राई करते रहो, यही सब करते रहो, बैठे रहो, रो, गुणगान करते रहो, गगन सर की जय हो।